आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टूडेंट बिहेवियर, दैट व्हाई स्टूडेंट बिहेवियर इज डिसरप्टिंग डे बाय डे। सो देयर आर मेनी कॉजेस। तो मैं चाहूंगा कि इस एस्से को पहले मैं हिंदी में समझाऊं, क्योंकि ये एक बर्निंग टॉपिक भी है। ये सिर्फ आइल्स और किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, ये जनरल सोसाइटी के लिए भी है कि जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो डे बाय डे वो क्यों इतना डिसरप्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। मुझे पर्सनली याद है एक एपिसोड। मैं संगरूर में प्रोफेसर आर डी अग्रवाल उनको टेस्ट देने जाया करता था इंग्लिश का। मैं ट्यूशन नहीं लेता था, मगर उनको टेस्ट देने जाया करता था वीकली। तो हर वीक मुझे फर्स्ट ग्रेड भी मिलता और उनसे बड़ी शाबाशी भी मिलती, तो बड़ा अच्छा लगता। तो वो एक स्टूडेंट बिहेवियर के बारे में वो एक बात बताया करते थे कि स्टूडेंट वो है जिसमें ह्यूमिलिटी हो, विनम्रता हो। ये बहुत जरूरी है और ये एक स्टूडेंट के लिए प्रिंसिपल क्वालिटी है जो कि आजकल एक स्टूडेंट के अंदर मिसिंग है। और इसका जो प्रिंसिपल रीजन है, मैं सोचता हूं ये ग्लोबलाइजेशन है। जैसे बिल गेट्स ने बोला कि उसके टीचर ने उसे डिस्टर्ब किया, तो बिल गेट्स ने बोला अपने टीचर को कि डोंट यू नो हाउ टू डील विद योर कस्टमर। तो इसका मतलब कि एक टीचर और एक बच्चे मींस स्टूडेंट के बीच जो आज का रिलेशन हो चुका है दैट इज टोटली मर्चेंडाइज्ड, मतलब उसका व्यापारीकरण हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, मैं हिंदी में पहले इसलिए समझा रहा हूं ताकि एक जनरल टॉपिक होने के नाते थोड़ा मैसेज मैं कोशिश करूंगा कि समाज तक भी पहुंचे। ठीक है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि जब मैंने 10th किया था तो मैं कहता था कि मुझे तो सारा कुछ आता है, और फिर वो कहते कि जब मैंने प्रेप किया तो वो कहने लगे कि मुझे काफी कुछ आता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे थोड़ा आता है। तो फिर वो कहते कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मुझे बहुत थोड़ा आता है। तो वो कहते जब उन्होंने एमफिल और पीएचडी किया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कि एक नन्हे से टॉपिक पे मैंने 300 पेज कैसे लिख डाले। तो इसको हम बोल सकते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता, जो कि आजकल आजकल के स्टूडेंट्स में मिसिंग है। मतलब वो एक गैप जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच एक कमर्शियलाइजेशन के कारण या आप बोल सकती हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण हो चुका है। देयर इज अर्जेंट नीड, देयर इज अ क्राइंग नीड, देयर इज अ डायर नीड टू ब्रिज दैट गैप। ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है ये भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो लॉर्ड मैकाले जिसने हमारा एजुकेशन सिस्टम डिवाइस और डिजाइन किया तो वो इस तरह से किया कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा क्लार्क्स ही निकले, ऑफिसर्स नहीं निकले। तो यही तो कारण है कि एक बच्चा जो बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमफिल कर जाता है तो देखा जाता है कि उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। मगर हम तो ऐसा बोलते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट, एजुकेशन इज लाइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर रिसर्च करता है तो वो चाणक्य को अपना फील्ड बना लेता है। हिंदी लिटरेचर के ऊपर करता है तो वो कबीर साहब को अपना फील्ड बना लेता है रिसर्च के लिए। अगर इंग्लिश लिटरेचर में तो वो जॉन मिल्टन को, विलियम शेक्सपियर को अपना फील्ड बना लेता है, अपना रिसर्च टॉपिक बना लेता है। मगर अगर बारीकी से माइन्यूटली हम इसको देखें तो जिनके ऊपर रिसर्च होती है वो एकेडमिकली इतने एजुकेटेड नहीं थे। इसका मतलब कि हम सब पढ़े लिखे लोग रिसर्च किनके ऊपर कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं जो समाज में कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है, वो बहुत ज्यादा है। तो ये हमें आज के बच्चों को, आज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बजाय कि जो एजुकेशन है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाए। इससे ज्यादा जरूरी है कि उनको ये सिखाया जाए कि हाउ टू एनलाइटन योर डिग्रीज, हाउ टू एनलाइटन योर एग्जामिनेशन।
तो ये हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, दिस ऑल नीड्स रिप्लेनिश। तो इसको एक नया ढांचा तैयार करने के लिए हमें चाहिए कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम ऐसा हो कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज इतना ज्यादा हो कि उसको थ्योरेटिकल रट्टा ना लगाना पड़े। और मैं सोचता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्रैमिंग के साथ, रट्टा लगाने के साथ बच्चे का जो बिहेवियर है वो डिसरप्टेड हो जाता है। द चाइल्ड गेट्स इरिटेटेड इनफ। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका बिहेवियर डे बाय डे मार्क्स ज्यादा लाने के लिए एक रैट रेस में, एक कंपेटिटिव रेस में वो बच्चा गिरता जाएगा, जिससे उसका अगर हम स्टैंडर्ड देखें उसके कंडक्ट का, उसके करेक्टर का, वो इतना बिल्ड नहीं होगा जितना वो बिल्ड होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आगे जाके ऐसा करने वाले हैं। क्या कारण है कि कोई कहता है कि मैंने केमिकल इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मैंने मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, कोई नहीं कहता कि मैंने सोशल इंजीनियर बनना है। तो कारण क्या है? टू बिकम एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, सो वी नीड द सच करंट इन आवर स्टूडेंट्स। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाएगा अब्राहम लिंकन की सोच से। अब्राहम लिंकन मीन्स व्हाट, एज वी कॉल द जेंटलमैन अब्राहम लिंकन द लेजेंड पर्सनैलिटी, कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए कि एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन होना चाहिए थ्योरी में और एक्शन में। तो उन्होंने क्या कहा कि एक्ट लाइक अ मैन ऑफ थॉट एंड थिंक लाइक अ मैन ऑफ एक्शन। मगर जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है कि बच्चा रट्टा लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है और एग्जामिनेशन हॉल में वॉमिट करके आ जाता है, जिससे वो इरिटेट हो रहा है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा है और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ और अच्छा नहीं कर रहा। हो क्या रहा है कि स्टूडेंट ही मग्स अप द सिलेबस एंड वॉमिट्स इन द एग्जाम एंड फाइनली फील रिलैक्स। तो आज ये डायर नीड है, क्राइंग नीड है, अर्जेंट नीड है कि स्टूडेंट के बिहेवियर को इंजीनियर किया जाए। मगर ये तभी पॉसिबल होगा कि हमारा अगर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ये अच्छी तरह से रिप्लेनिश हो, ताकि एजुकेशन के जो एग्जाम पैटर्न है वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक साल का जो मेहनत है वो एक पेपर से क्लैरिफाई हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका टोटल बिहेवियर वो एक एग्जाम है, वो एक रिजल्ट है। तो ऐसा ही चाहिए। तो मैं होप करूंगा कि स्टूडेंट्स why their behavior is disrupting, so globalization is one of the foremost reasons। मैं कोई ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, वी शुड पेस द वर्ल्ड विद ग्लोबलाइजेशन, बट वी शुड नॉट लीव, we should not abandon our roots, because there should be an intelligent and wise combination of traditions and modernization। तो ऐसे एक हमें मॉडल तैयार करना चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनके अंदर भी ऐसा एक जिज्ञासा आए, ऐसी अभिप्सा आए कि वो उनके मन में भी ऐसा हो कि दे वांटेड टू बी एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। ये कैसे संभव होगा? अगर हमारे राजनीतिक अखाड़ों में भीड़ बंद हो जाए तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हर स्टूडेंट ये भी सोचेगा कि अब मुझे भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। So that is why how we can engineer this society, because unless and until a student is active enough and thinks that politics is not a dirty game, but politics is a game, and we cannot cleanse the dirt unless and until a student participates in the same। देखो, आप राजगुरु को देखो, भगत सिंह को देखो, सुखदेव सिंह को देखो, they all were freedom fighters and since their student days they participated। तो मैं कोई ऐसे एडवोकेट नहीं कर रहा हूं कि हर स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए, मगर मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट का बिहेवियर डे बाय डे डिसरप्ट हो रहा है, नेशन के प्रति जो प्यार है वो कम हो रहा है,
तो इसके लिए ये सारे फंडामेंट्स, ये सारे प्रिंसिपल्स ये बहुत ज़रूरी हैं कि स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के अंदर इनकलकेट किए जाएं। तो मैं सोचता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। सो आई सपोज दैट ऑल स्टूडेंट्स माइट एक्ट अपॉन दिस एडवाइस। थैंक यू वेरी मच।